ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रुको। आज ना हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम ना आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसके आगे भी करने वाले हैं, बट फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे आज। ठीक है, आज बहुत लाइट ही रहेगा, आज बहुत सब इजी इजी चलने वाला है। वैसे ही पूरा चैप्टर ही इजी है, बट ठीक है चलो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। एक्टिव एंड पैसिव, इसको ना ज्यादा हम ऐसे लिखने विखने में ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ना इजी चैप्टर है और फटाफट फटाफट से हो जाएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो बच्चा, इम्यूनिटी वगैरह छोड़ो, सबसे पहले ना ये चीज जान लेना जरूरी है, एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है। ठीक है, देखो एक्टिव ना, जैसे आप आगे भी जाओगे आपको पता होना चाहिए, एक्टिव ना वो चीज होती है जो खुद से हो जाती है। एक्टिव वो चीज होती है जो खुद से हो जा रही है, और पैसिव वो चीज है जो खुद से नहीं हो पा रही, तो बाहर से किसी को उसको करवानी पड़ रही है, किसी चीज की मदद लेनी पड़ रही है। पैसिव मतलब वो होता है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कुछ रेडीमेड उसको कुछ हेल्प करवा रहा है। और एक्टिव वो चीज है जो इंसान खुद से ही कर ले रहा है। ठीक है, मतलब वो इतना सफिशियंट है उस चीज के लिए। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है ना, वो इम्यूनिटी होती है जो मतलब खुद से बॉडी के अंदर धीरे धीरे बनती है। ठीक है, वो होती है एक्टिव। और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बाहर से ना कुछ फटाफट से जो चाहिए होती है अर्जेंट केस में, वो होती है। तो कैसे बनती है, देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हम ना इंसान के अंदर डालते हैं। अब लेट से हमने भूमिका के अंदर ना कोई माइक्रोब्स डाल दिए इंजेक्शन से, तो अब हमने वैसे भूमिका को कुछ नहीं है, पर हमने भूमिका के अंदर माइक्रोब्स डाले इंजेक्शन से, तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो वो जो एंटीबॉडीज है ना, तो वो क्या करेगा, जब वो इन्फेक्शन आएगा तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो भैया भूमिका को कुछ नहीं होगा। भूमिका बोले मैंने तो पहले ना बैकअप के लिए क्या किया, खुद के अंदर माइक्रोब्स डाल लिए, मैंने पहले ही एंटीबॉडीज बना ली, अब तुम आते रहो, मेरे पास तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। अब क्योंकि धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनी है, खुद से बॉडी में बनी है, तो प्रोसेस स्लो है। तो एक्टिव इम्यूनिटी है ना बच्चे, स्लो होती है। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ है कि भैया इफ्रा है, इफ्रा ने ना सांप ने इफ्रा को देखा, और सांप ने आके खा लिया इफ्रा को। अब इफ्रा बोल रही है अब मैं क्या करूं, तो भैया इफ्रा के पास इतना तो टाइम है नहीं कि सांप खा गया और साथ ही साथ एक और कोई ऑर्गेनिज्म कोई और वापस जहर लाके खुद में डाल लिया और एंटीबॉडीज बना ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इफ्रा को खाया है सांप, अब सांप की एंटीबॉडीज तो इफ्रा ऐसे नहीं करेगी ना कि यार मुझे जिंदगी में कभी सांप खा सकता है, तो मैं एक काम करती हूँ, सांप का जहर लाती हूँ और अपने अंदर डालती हूँ और ना एंटीबॉडीज बनवा लेती हूँ। ऐसा नहीं होता। तो इफ्रा को सांप खाया तो क्या हुआ, अर्जेंटली हाथों हाथ ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी बनाई इफ्रा के अंदर डाली जाएगी। ठीक है, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है बच्चा, होस्ट यानी कि भूमिका इज एक्सपोज टू एंटीजन। ठीक है, भूमिका को एंटीजन कोई बीमारी वाले कीटाणु से पहले एक्सपोज किया गया, या बीमारी वाला जो कीटाणु था वो भूमिका के अंदर डाला गया, तो क्या हुआ, एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन होस्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, एंटीबॉडी बच्चों में उसके अंदर बन गई है भूमिका में। अब ये बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम हो रहा है यार, स्लो एंड टेक्स टाइम टू slow and takes time to give its full effective response। ठीक है, अब स्लो स्लो हो रहा है कि मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ है, इफ्रा सुन लो, अभी मैं वापस बता रही हूँ। देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ है कि पहले कोई आप इंजेक्शन से है ना माइक्रोब्स आप किसी के अंदर डाल रहे हो, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनेगी।
तो फिर एंटीबॉडीज बनेगी, धीरे 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 बनेगी। तो अब जब सच में वो कोई ऑर्गेनिज्म आके आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके पास इम्यूनिटी बन चुकी है उसके अगेंस्ट। तो ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी जो अपन करवा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर आपके अंदर डाल के, किसी माइक्रोब, किसी एंटीजन को आपके अंदर डाल के। पर इमरजेंसी के केस में बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर आपके अंदर डाली जाए तो वो होती है पैसिव। एक्टिव में आपके अंदर बनवाई जाती है और पैसिव में बाहर से ला के डाली जाती है। ठीक है इफ्रा? तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स deliberately during immunization। पैसिव में क्या होगा ना बच्चा, when ready made antibodies are directly given to protect the, बच्चों जानवी अभी आएगा, इसके बाद आएगा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वेट, शांति रखो, अभी सब बताएंगे। टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रही हूँ जिसको समझ नहीं आया, कि कोई इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेट्स से मैं हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर मेरे को किसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी चाहिए। तो भैया मेरे अंदर ही ना, जैसे आप लोगों को बचपन में पोलियो जो होता है, पोलियो जो होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है ना कि आपको आज अगर पोलियो हुआ है, ठीक है, अगर आपको आज पोलियो हुआ है तो आपके अंदर आज आपको एंटीबॉडीज लगाई जा रही है, आपको आज इंजेक्शन लगाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो भैया पोलियो के लिए ना आपको पहली एक एक्टिव इम्यूनिटी दी गई है। तो वो क्या होती है कि आपकी बॉडी को पहले से ही तैयार किया गया, आपके अंदर माइक्रोब्स डाले गए, आपके अंदर उसी का एंटीजन डाला गया, ताकि थोड़ा सा ना, मतलब वो जो एंटीजन डाला गया उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी ने आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाई, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई। तो क्या हुआ कि जब असल में अब कभी अगर पोलियो आता भी है आपके अंदर, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो अब आपको पोलियो कभी होगा ही नहीं। आपकी बॉडी से वो धीरे 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 एंटीबॉडीज बन चुकी है जो आपकी बॉडी ने खुद बनाई है। तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी वो है कि भैया आपकी बॉडी किसी भी चीज के लिए ना, उन चीजों के लिए हाथों हाथ ना एंटीबॉडी नहीं बना सकती, तो हाथों हाथ एंटीबॉडीज खुद डालनी पड़ेगी बाहर से, ताकि हाथों हाथ उसका रिजल्ट मिले। लाइक आपको सांप ने खा लिया, तब धीरे धीरे तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनेगी नहीं ना, कि सांप ने खा लिया तो चलो आज एंटीबॉडीज बनवाते हैं, पहले नहीं। तो सांप ने खाया तो हाथों हाथ आपकी बॉडी में ना एंटीबॉडीज डालनी पड़ेगी सांप के जहर को मारने के लिए। या टिटनेस का जो आपके किसी लोहे वगैरह से मिल जाती है तो उसका हाथों हाथ कोई रिएक्शन ना हो उसको मारने के लिए। और कोलेस्ट्रॉम ऑफ मदर जो कि आईजीए एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो पिलाया जाता है ना बच्चे को, 3 महीने तक जो दूध पिलाया जाता है वो बोलते हैं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे को उसके अंदर ना आईजीए एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे के अंदर डाली जाती है कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। ठीक है, अभी सबको क्लियर है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जानवी क्लियर है? प्रवी इफ्रा क्लियर है बच्चा? नो बच्चा? अरे अरे जुबिया, कोलेस्ट्रॉम तो मदर के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, पहले से हमारे अंदर थोड़ी कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी है कि कौन है यहाँ पे पार्थ, पार्थ के अंदर कोलेस्ट्रॉम थोड़ी है। पार्थ के अंदर कोलेस्ट्रॉम उसकी मम्मी से आया है, उसकी मम्मी से आया है पार्थ के अंदर आईजीए एंटीबॉडीज, तो वो बाहर से हमारे अंदर डाली गई है आईजीए एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जो बाहर से आई है हमारे अंदर एंटीबॉडीज वो है पैसिव,
और जो हमने खुद बनाई है, जो हमारा है, वो है एक्टिव। आप ऐसे याद रखो। हाँ तो बच्चा जूबिया, चाइल्डहुड का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, जिसका मतलब है एक्टिव जो खुद से बनने वाली है, खुद से बनेगी। अब वो अभी बने, बुढ़ापे में बने, मरते वक्त बने, बचपन में बने, उससे मतलब नहीं है। पैसे जो बाहर से दी जाएगी, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है ना बच्चा। बीमारी थोड़ी कोई बचपन में होती है, बुढ़ापे में होती है। बीमारी के लिए तो हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना पड़ता है। बचपन में हो गई तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, अभी हो गई तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे सिर्फ दो कंसेप्ट है कि खुद से इम्यूनिटी बन रही है या हम बाहर से बनवा रहे हैं। नहीं, हाँ पिंकी, लाइफ टाइम नहीं रहेगी। आप कोई बाहर से चीज डाल रहे हो, कितने दिन रह लेगी? अंदर की चीज अंदर तक रहती है, बाहर से चीज जो डाली है वो थोड़े टाइम तक रहेगी। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? जोबिया क्लियर है? समझ तो आया ना बच्चा? ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूजन रह गया तो बता दो, अभी भी मैं फिर बता दूंगी। बस सच में मत बोल देना कि मैम कंफ्यूजन रह गया, नहीं तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। 5 बार बता चुकी हूँ क्योंकि मैं। ठीक है, तो देखो। हाँ, तो बच्चे देखो क्या हो रहा है। अब ना वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में बहुत कंफ्यूजन रहता है यार। सेम सेम से तो नाम है, अलग क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है और याद भी नहीं हो पाता। रट रट के तो हमें से जाना पड़ता है। तो देखो, लिखने से पहले अपन समझ लेते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क है। देखो, जैसा कि मैंने बताया एक्टिव के बारे में, तो एक्टिव और वैक्सीन, एक्टिव और पैसिव, ये एकदम सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे एक्टिव वाला कंसेप्ट, यहाँ पे पैसिव वाला कंसेप्ट। बस ऐसे याद रख लो, बात खत्म। एक्टिव वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, पैसिव वाला कंसेप्ट यहाँ पे। तो मैम कैसे लगेगा वो बताओ। तो सुनो, देखो एक्टिव वाला कंसेप्ट ऐसे लगेगा कि कोई भी, मैंने क्या बोला, कमजोर, लाइक कमजोर, जैसे कोई भी आप वायरस से आगे जाके इन्फेक्ट होने वाले हो, ठीक है, आपको वो कोई बीमारी करने वाला है, तो भैया क्या किया, पहले वो उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म लिया उस वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगाई का, किसी का भी, एक्सवाइजेड किसी का भी, उसका कमजोर फॉर्म लिया या उसका मरा हुआ फॉर्म ले लिया, ठीक है। नहीं मतलब जो हल्की हल्की डिजीज करेगा, ऐसा नहीं मार देगा तुम्हें। देखो असली में अगर मैंने किसी को जाके काटा, मैं कोई एक पैथोजन हूँ, असली में मैंने जाके किसी को काटा तो वो तो मरी जाएगा। पर अगर मेरा कमजोर वर्जन लाके किसी को जाके कटवाया तो वो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन का कमजोर वर्जन, किसी भी पैथोजन का मासूम वर्जन लाके हमारी बॉडी में डाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग, मैंने वही बताया, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। तो क्या होगा, जब असल में वो स्ट्रॉन्ग वाला पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी में वो पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोग्राम है ना जिसमें ये सब किया है, हमारी बॉडी में कमजोर वाला पैथोजन डाला गया है, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये मेमोरी पे काम कर रहा है ना बेटा, कि देखो कि हमने अभी पहले कमजोर वाला डाला, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी, तो एंटीबॉडीज में मेमोरी बनती है, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, BNT सेल से प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी पे काम चलता है। इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है कि परफॉर्म्ड, पहले से ही एंटीबॉडीज बनी बनाई लाके हाथों हाथ इमरजेंसी के केस में आप में डाली गई है, जैसे वो स्नेक बाइट वगैरह आ गया। ठीक है, सेम चीज है बच्चा जो मैंने रिपीट कर दी है यहाँ पे 6th टाइम। ठीक है, सेम चीज है, सेम, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे इफ्रा, लिखेंगे। मैंने देखो, अभी मैंने बताया इम्यूनाइजेशन सेम है पैसिव के, तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने पैसिव के एग्जांपल बताए थे। अब इफ्रा आप ही बताओ क्या एग्जांपल होंगे। चलो अब आप ही बताओ, क्योंकि एग्जांपल मैं बता चुकी। इफ्रा फटाफट फटाफट।
और विदाउट चीटिंग। हाँ, राइट, इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैंने अभी क्या बताया था, बताओ बताओ बताओ। राइट, राइट राइट। नहीं जूबिया, इफ्रा बताएगी, इफ्रा बताएगी। देखो, ये समझ आया जो मैंने लिखा है, जो मैंने समझाया, ये एज इट इज वही लिख दिया है, बस किताबी फॉर्म की लैंग्वेज में। राइट 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 इफ्रा। ये सबको क्लियर है? क्लियर है जो मैंने लिखा है? ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? परफॉर्म एंटीबॉडीज बेटा, जूबिया इफ्रा ने बिल्कुल सही लिखा है। स्नेक बाइट में ही हमें इमरजेंसी कंडीशन चाहिए, और डॉग बाइट यानी टिटेनस में ही हमें इंजेक्शन चाहिए। इफ्रा ने एकदम सही लिखा है बेटा। देखो, ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैंने आपको बता दिया था, आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको बताया था एक्टिव का मतलब जो हम खुद कर सकते हैं, जो आराम से हम कर सकते हैं वो एक्टिव, और पैसिव मतलब जो हम नहीं कर सकते। ये आगे भी आप जाओगे ना तो आपको मेडिकल में बोला जाएगा कि एक्टिव एक्सरसाइजेस होती है, पैसिव एक्सरसाइजेस होती है। तो एक्टिव एक्सरसाइज वो होती है जो पेशेंट खुद से कर सकता है, और पैसिव एक्सरसाइजेस वो होती है जो पेशेंट नहीं कर सकता, तो हमें उसको करवाना पड़ता है। if person is infected with some deadly microbes to which, देखो बच्चा ये भी लिख रही हूँ, to which quick response is required। हाथों हाथ रिस्पॉन्स चाहिए, तो हाथों हाथ तो रिस्पॉन्स बच्चे किस में चाहिए होगा? टिटेनस में चाहिए होगा ना जुबिया बेटा, स्नेक विनोम में चाहिए होगा। क्लियर है सबको? कैट बाइट बेटा प्रवीण, कैट बाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाके, आपको किसी बिल्ली ने खा लिया तो आपको हाथों जाके इन्फेक्शन इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, उसके आगे जैसे टिटनस वगैरह का, जैसे आप कुत्ते ने खाया है तो आप लगवा सकते हो। नहीं नहीं जूबिया, इफ्रा ने है ना पैसिव का ही बताया है, इफ्रा ने पैसिव का ही बताया है। ठीक है, तो अभी एक्टिव और पैसिव सबको क्लियर है? एक्टिव और पैसिव में किसी को कंफ्यूजन? सबको क्लियर है एक्टिव और पैसिव से? यस और नो एवरीवन, फटाफट फटाफट। हाँ नहीं 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 इफ्रा, उसका उसका सेम इफेक्ट वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं होता। कैट वाला थोड़ा चिल है, मतलब डॉग वाले से क्या होता है कि टिटनेस हो जाता है, तो वो टिटनेस का लगवाना पड़ता है, क्योंकि ना इन्फेक्शन काफी सीवियर होता है। ठीक है, कैट वाले में इतना नहीं होता है। बट हाँ, आपको उसमें जरूरत पड़ती है, उसमें पड़ती है, बट सिवियरिटी जो होती है ना, यहाँ पे कंपैरिजन सिवियरिटी डॉग वाले में थोड़ी ज्यादा होती है। सबको क्लियर है? कैसे सुप्रिया, भूमिका, प्रिया, इफ्रा, पिंकी, नाजिया को ही क्लियर है, बाकी किसी को नहीं क्लियर है? अच्छा, ठीक है।
आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, साक्षी को भी क्लियर है, ठीक है ठीक है, मीनू को भी क्लियर है, अंजलि अंजलि गुनगुन, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। तो बेटा अब हम आते हैं एलर्जी पे। कहीं ना कहीं आपने ना अपनी लाइफ टाइम में सुना होगा कि भैया देखो यार मेरे को तो इससे एलर्जी है उससे एलर्जी है, ये नहीं कि पता बड़ा साक्षी अंजलि का हो रही है यार सुन देखो तेरे से एलर्जी है दूर रहे। नहीं नहीं नहीं, वो वाली एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी बात कर रहे हैं असल में वो वाली एलर्जी की जिसके अंदर आप गए और आपकी आंखों से आंसू आने लग गए, आपकी नोज से आपकी नाक से पानी बहने लग गया है, आपकी आंखें लाल हो रही है, आप छींकने लग गए हो, मतलब आप बहुत परेशान होने लग गए हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा आपने देखा है ना कभी कभार, जैसे अस्थमा में कुछ लोगों को होता है। अस्थमा बच्चों ना वैसे देखो कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा में क्या होता है ना कि उनको एलर्जी होती है किसी किसी चीज से। तो ना वो किसी किसी चीज से, लाइक उनको पॉलन से एलर्जी हो गई किसी को, तो वो पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उनको सांस नहीं आती, तो नहीं बोलते उसको अस्थमा का अटैक आया है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। किसी किसी को सर्दी से, बहुत ज्यादा कोई सर्दी वाले उससे ना अस्थमा में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा सर्दी से भी अटैक आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलन ग्रेन से आपको एलर्जी हो सकती है, माइट से हो सकती है, कोल्ड से हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे ना आपको एलर्जी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जी की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो बेटा आप क्या बोलोगे कि एलर्जी होती क्या है? तो मैम एलर्जी इज द एक्सरेटेड, एक्सरेटेड मतलब बहुत बेकार, बहुत ही बेकार, एक्सरेटेड खतरनाक रिस्पॉन्स है ये, खतरनाक रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, of immune system to certain antigens present in the environment is called, खतरनाक है ना वो रिस्पॉन्स आया इम्यून सिस्टम का, उसको हमने बोल दिया एलर्जी, जिसमें मैंने आपको बता दिया एलर्जी में क्या क्या होता है। ठीक है, सब्सटेंस, अब देखो एलर्जी ये जो है ना पॉलन माइट्स कोल्ड, ये सब्सटेंस है जो एलर्जी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एलर्जेंस। जो एलर्जी कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया है बेटा, एलर्जेंस। तो ये एलर्जेंस कौन सी एंटी वो क्या नाम है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं आईजीई। कौन सी बेटा, आईजी। आपको याद रखने के लिए ऐसे हो जाएगा, एलर्जी एलर्जी, अपन ऐसे अगर एलर्जी को बोलते तो कहीं ना कहीं एक ही जगह वो ई भी दिमाग में आता है, तो आप ई याद रखना है ऐसे, ठीक है। हाँ राइट इफ्रा राइट, ठीक है। तो अब ना एलर्जी में क्या होता है ना, देखो एलर्जी इज ड्यू टू केमिकल रिलीज। अब बैठे बैठे तो देखो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं पोलन अंदर गया तो एलर्जी कैसे हो गई, गया तो गया, गया तो जाने दो। देखो क्या होता है, अगर कोई पोलन गया है कुछ भी हुआ है ना, कि मतलब कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, तो क्या होगा जब वो हमारे अंदर जाता है तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हर किसी में नहीं, जिसके होने होते हैं उसके होंगे, ठीक है। तो केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो केमिकल्स के नाम क्या है, उन केमिकल्स के नाम है बेटा हिस्टामिन, ठीक है, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, मास्ट सेल से ना हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। तो भाई अगर एलर्जी हो गई, कोई छींक रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी की आंख में से पानी निकल रहा है, हालत पूरी खराब हो गई है, तो हम कैसे रोकेंगे? मतलब अगर वो हॉस्पिटल गया तो ऐसा तो नहीं अरे तू सो जा पानी पी ले, ऐसे तो इलाज नहीं कर सकते। तो बेटा क्या करते हैं उसको, एंटी एंटी के अगेंस्ट बोलते नहीं है हमें, एंटी ताकि ना हो, हम ठीक है, और दे देंगे
अभी सबको क्लियर है मेरी वॉइस? अभी सबको आ रही है? तो बच्चा केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से एलर्जी होती है। तो वो केमिकल कौन से है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप हॉस्पिटल गए और आपके में से वो निकल रहे हैं केमिकल, तो निकल रहे हैं, कोई छींक रहा है छींकने दो, आप में से पानी निकल रहा है निकल दो। तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम उसको रोकने के लिए ना बच्चा पार्टी क्या करेंगे? ड्रग्स देते हैं। तो अपन ऐसे नहीं बोलते किसी भी चीज को कि बच्चा ये तो बहुत एंटी सोशल है। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, तो हमें हिस्टामिन को रोकना है। तो हम कौन से ड्रग देंगे? एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ये ड्रग देके ना हम सब रोक देंगे। बच्चे क्या अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो तो बताना, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑटो इम्यून की। किसकी करते हैं हम? ऑटो इम्यून की। ठीक। जूबिया क्या अभी भी अटैक है आपको? और किसी को अटैक है के अलावा? क्या हो रहा है? एक सेकंड चेक कर दो, है ना? एक मिनट रुको बच्चे। राइट कर सकते हैं। राइट। मैं एक बार ना अपना वीडियो अभी, क्या अभी आपको क्लियर है? बताओ। अभी क्लियर आ रही है आपको आवाज मेरी? नो मैम, अभी भी नहीं आ रही बच्चा। अच्छा, रुको। हाँ तो बच्चों आप बताइए। क्लियर है आवाज सबको? फिर खराब? अगेन ब्रेक? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे टॉपिक स्टार्ट करना ना, ये सिर्फ अभी ब्रेक हो रही है। रुको, आप रुको। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, जब टॉपिक अपन पढ़ेंगे तब आवाज नहीं आएगी। देखो देखो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी स्टार्ट नहीं करना। अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो वापस अभी ब्रेक हो जाएगा। अभी सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है? पता है बच्चा क्या, अभी तो मेरा नेट ही डिस्कनेक्ट हो रखा है और आपको क्लियर आवाज आ रही है। ये देखो। ठीक है, बिना नेट के कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मतलब इतनी देर से ना मैंने एकदम हाई स्पीड वाला कनेक्ट हो रखा था, तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बोला चलो एक बार हटा के देखते हैं, तो आप लोगों को आवाज आ रही है।
अभी बिना नेट के ही चल रहा था। अभी देखते हैं, हाँ शायद अभी कनेक्ट हुआ है, पर अब आपको आवाज आना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ऑटो इम्यून स्टार्ट कर रही हूँ और अब किसी ने बोला कि खराब हो गई आवाज, तो फिर देखना बचा। करनी नहीं है मेरे को बात यहाँ पे, वैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ, वैसे ही आपको आवाज ब्रेक होने लग जाती है। अच्छा चलो छोड़ो, रुको, ये बताओ तुम्हें, अब इधर देखो, मैं दिख रही हूँ सबको? मैं दिख रही हूँ? मैं दिख रही हूँ? मेरी आवाज अभी आ रही है, ये बताओ, अब बताओ। मैं वो शेयर ही नहीं कर रही ओपन बोर्ड, मेरे को लग रहा है ना दिक्कत ना नेट में है, ना मेरे में है, ना आप में। मेरे को दिक्कत आ रही है कि वो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ ना, प्रेजेंट कर रही हूँ, दिक्कत ना वहां पे आ रही है एक्चुअली। तो वहां पे उस ऐप में कोई जूलिया, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ग्लिच ना वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो अपन ना ऐसा करते हैं, उस ग्लिच को वहीं पे रहने देते हैं, वो थोड़ा स्मार्ट है तो अपन भी ओवर स्मार्ट है, अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब ना अपन ऑटो इम्यून ऐसे स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं देखो, अब मैं आपको कहानी बनाती हूँ। ओके प्रीत, ओके। देखो, कुछ नहीं, आप सत्संग चलाते हैं अपन बैठ के, आप कहानी सुनो, हम बाबा जी की तरह आपको कहानी सुनाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, आपके ग्रुप में आपको नोट्स पहुंचा दूंगी मैं। ठीक है, तो अब ना देखो, सत्संग शुरू होगा, सत्संग सुनो। ठीक है, ध्यान देते नहीं हो, तब तो ऐसा लगे कि हाँ मैम लिख रही है, ब्रेक मिल गया। ठीक है, हाँ, अरे यार नहीं, अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, नो ब्रेक। ठीक है, नहीं बच्चा, अभी मैं समझ गई, ये कोई ब्रेक ब्रेक तो अब तो नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, देखो, तो अब ना देखो, अपन अपना सच शुरू करते हैं। तो हम- हमारा सबसे पहले है ऑर्डर, तो हमें देख के पता पड़, कुछ कर तो रही हूँ, मैं समझ रही हूँ धीरे धीरे इसके ट्रिक्स, फिर मैं खुद निपटूंगी इसे पर्सनली। नहीं नहीं, अरे ओ जोबिया, रिजॉइन मत हो जाना सब, ऐसे छोड़ के मत जाना, नहीं तो पूरी क्लास है, जब तक रिजॉइन होगी तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। अभी क्लियर है बच्चा? मैं रिजॉइन नहीं कर सकती, अगर मैंने रिजॉइन करी ना तो मेरे को एक्चुअली रुको एक बार देखना पड़ेगा। अभी बताओ, अगर अभी नहीं क्लियर है तो फिर देखते हैं कुछ। अभी क्लियर हुआ है आवाज? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो अभी ना हम देखो ये देखते हैं कि ऑटो इम्यून में क्या होता है बेटा। फटाफट फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो बता पड़ा फिर आवाज चलेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑटो इम्यून में क्या होता है, जैसे हम ना खुद डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो फॉरेन के लोग होते हैं, हम खुद डिस्कस कर डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये तो गोरे गोरे से है,
यार ये तो फॉरेन से आए हुए हैं, और एक हम हमारे यहाँ के लोग ना देख के ही बता देते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ के लोग हैं, ये अलग ही पता पड़ जाता है, ये फॉरेन के लोग हैं, ये अलग ही पता पड़ रहा है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी ना इसी तरह काफी स्मार्ट है। वो क्या, हमारे अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है वो पता कर लेती है, और एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी कोई बाहर से आया कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो पता कर लेती है। तो ऑटो इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है बॉडी की जिसमें बॉडी खुद के ऑर्गेनिज्म पता कर सकती है और बाहर के ऑर्गेनिज्म पता कर लेती है। तो क्या होता है ना बच्चा, कि कभी कभार ऐसी बॉडी की वो खत्म हो जाती है क्षमता, कि बॉडी नहीं पता कर पाती कि बॉडी के खुद के सेल्स कौन से हैं और बाहर से कौन सा ऑर्गेनिज्म उससे आया है। तो द एबिलिटी, तो उसमें क्या होता है, बॉडी को नहीं पता पड़ पाता है कि यार, सॉरी बेटा, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजन है ना, कि तो फिर क्या होता है जब बॉडी नहीं पता कर पाती कि भैया ये हमारी बॉडी के अंदर का है या कोई बाहर से आया है, ठीक है, ये हमारी खुद की बॉडी का या बाहर से आया है, तो बेटा बॉडी क्या करती है, खुद की जो वो होता है ना उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो बॉडी अटैक सेल्फ खुद के सेल्स के अगेंस्ट ही ना लड़ना शुरू कर देती है, और जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ये सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, से यस और नो क्लियर है या नहीं है, क्लियर क्लियर क्लियर। खुद के और बाहर के मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, तो खुद से लड़े जा रही है, खुद से लड़े जा रही है, तो भैया वो हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक एग्जांपल होता है, बहुत बड़ा एग्जांपल है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब उसके अंदर बॉडी खुद के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ और फॉरेन खुद के देखो, अभी मैंने क्या बोला, कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी। पर जब बॉडी को यही नहीं पता कि खुद के सेल कौन से और फॉरेन कौन से, तो वो खुद के सेल्स को भी ना फॉरेन सेल्स बनना समझती है और खुद के सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बना देती है। तो वो खुद के अगेंस्ट ही खुद को ही मारे जा रही है बॉडी, तो वो ऐसे खुद से लड़ रही है। अभी क्लियर हुआ इफ्रा? राइट राइट अंजलि। क्लियर है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ 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 पार्थ, एकदम सही। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब जो इम्यून सिस्टम है, नहीं बेटा, नहीं नहीं पिंकी, ठीक है, कैंसर में तो वो जो सेल है वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है, तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, इन्फेक्टेड सेल। तो ऐसे आपकी बॉडी में कैंसर फैलता है, पर ऐसा थोड़ी कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। जो खुद को नहीं पहचान पा रहा वो होता है पिंकी बेटा ऑटो इम्यून, ठीक है। अब ना बेटा इम्यून सिस्टम है ना बॉडी में काफी काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किससे, लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, फिर टिश्यू, सेल्स, एंटीबॉडीज, इन सब से मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। तो अब हम ना एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या लेते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या, तब तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गन वेयर ओरिजिन, ओरिजिन जहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन एंड मेच्योरेशन, जहां पे ओरिजिन, जहां पे बन रहा है, कोई पैदा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, फिर प्रोलिफरेट भी हो रहा है, पूरी जिंदगी बेचारी की वही जहां पे निकल जा रही है लिम्फोसाइट्स की, वो होता है
लिम्फोइड ऑर्गन, हमने इतने सारे लिम्फोसाइट नहीं पढ़े, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अरे वो कहीं से लिम्फोसाइट पैदा होंगे, बड़े होके प्रोलिफरेट करेंगे, तो वो कहाँ पे ये सारा काम करते हैं अपना, वो करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो अब जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना, वो दो होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, और कहानी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे ओरिजिन होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब आप देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये देखने वाले हैं। चलो, तो क्या होता है इमेच्योर, मतलब वो मिच्योर नहीं हुआ है। इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव lymphocyte after maturation। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, माइग्रेट करेगा टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लाइक कौन कौन से होंगे, स्प्लीन, हाँ पिंकी वो भी आएगा बेटा, वो आएगा भी है ना। आपने इनका भी नाम सुना होगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड, नोड्स, तो ये ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, बेटा राइटिंग क्लियर है ना सबको, राइटिंग तो समझ आ रही है ना। तो मैंने अभी तक कुछ लिखते नहीं लिखी, किसी को समझ आया? तो बेटा देखो, अपन ने तीन चीज देखनी थी, क्या कि वो origin कहाँ से होता है, लिम्फोइड ऑर्गन, मिथाइलेशन कहाँ पर होता है, और प्रोलिफरेशन कहाँ पर होता है। वैसे तो बकवास है। हाँ, तो क्या करते हैं अच्छा, लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करते हैं, इस डिफरेंशिएट मैच्योर, ठीक है, मैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करके मैच्योर बनते हैं। सेकेंडरी लिम्फ में, जैसे कि वो चला जाता है स्प्लीन में, लिम्फ में, टॉन्सिल्स में, पेयर्स पैचेस में। ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फ साइड में क्या होता है, तो लिम्फोसाइट है,